हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा +1 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपको ये पता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के अंदर क्या होंगी बेटा? ट्रांजैक्शंस होंगी। उस बिजनेस के अंदर क्या होंगी? ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। ऑल ट्रांजैक्शंस कौन सी होंगी? आपको पता है कौन सी होंगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी। कौन सी ट्रांजैक्शन होंगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जितनी भी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उन सब के अपने पास क्या होंगे? एविडेंस होंगे। क्या होंगे? अपने पास एविडेंस होंगे। और एविडेंस के तौर पे अपने पास क्या होंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे। क्या होंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट? When we are purchasing any goods, okay, then अपने पास उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना चाहिए कि आपने कोई चीज परचेज करी है। आपके पास कोई बिल होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कोई कैश मेमो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है और भी अदर हैं, जैसे आपके पास कोई भी आपने कोई बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, ठीक है ना, तो आपके पास जो है पे इन स्लिप होनी चाहिए, ठीक है ना। पे इन स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो है विड्रॉल स्लिप होनी चाहिए, अगर आपने विड्रॉ करे हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए। डेबिट नोट ये भी अपना क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद क्रेडिट नोट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इनके ऊपर जो है एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए। अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उनको सबसे पहले हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? आपको पता है कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? अपना बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अपने पास कौन सी बुक आती हैं? एक तो अपने पास जर्नल बुक आती है, जर्नल बुक का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। दूसरा अपनी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स होती हैं तो वो भी अपनी क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं तो वो भी अपने पास क्या होती हैं? ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो है रिकॉर्डिंग करी जाती है। अब इनके अंदर रिकॉर्डिंग करने के बाद, जर्नल के बाद, फिर हम क्या करते हैं? लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लेजर अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? देखो, लेजर का जो एक प्रकार से फॉर्मेट होता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो है यहां पे सबसे पहले तो मान ले मेन हेड होएगा आपका, जिसका भी आप अकाउंट बनाओगे, डैश अकाउंट, ठीक है ना। जिसका भी आप अकाउंट बनाओगे उसका नाम ऊपर लिखोगे। और जो भी आपने लेजर अकाउंट बनाना है उसकी दो साइडें ध्यान रखना, एक अपनी डेबिट साइड होती है और दूसरी कौन सी होती है? क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे क्या? डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद यहां पे आएगा जेएफ नंबर, थोड़ा छोटा बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा अपने पास अमाउंट का कॉलम, उसके बाद फिर आएगा अपना डेट का कॉलम, उसके बाद फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर, ठीक है, ध्यान रखना आपने। उसके बाद अपना आएगा यहां पे जेएफ नंबर और उसके बाद आएगा अपना अमाउंट का कॉलम। तो यहां पे क्रेडिट जो है थोड़ा यहां पे लिख दीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका जो है ये फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले क्या आया? डेट, ठीक है। उसके बाद क्या आया? देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, उसके बाद जेएफ नंबर, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद यहां पे आएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, आफ्टर दैट जेएफ नंबर एंड आफ्टर दैट अमाउंट, ओके। तो इस तरीके से जो है आपका ये फॉर्मेट रहेगा लेजर का। तो इसको समझना काफी जरूरी है भाई, इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का जो फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट का नाम यहां पे आप लिखोगे, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी अकाउंट है।
मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट है, लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है। और ध्यान रखना है ये इसकी डेबिट साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। यहां पे आप लिखोगे जिस डेट को ट्रांजैक्शन करी गई है, यहां पे जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है, कोई भी नेम ऑफ अदर अकाउंट, किसी भी अकाउंट का नाम आएगा यहां पे जो डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे फिर वही चीज सेम जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, और यहां पे अकाउंट का नाम आएगा जो क्रेडिट किया गया है। यहां पे लिखा जाएगा जेएफ नंबर। जेएफ नंबर का मतलब जर्नल फोलियो नंबर, मतलब अब ये अकाउंट बना रहे हैं ना, तो जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है, जो जर्नल एंट्री है वो आपने जर्नल बुक में किस पेज नंबर पे कर रखी है, ठीक है ना। उसके बाद जितने रुपए की अपनी ट्रांजैक्शन है वहां पे अपना अमाउंट लिख देंगे, ये सेम आपका फिर यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका लेजर अकाउंट बनेगा। अब अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि अकाउंट होता क्या है, किस तरह से बनता है, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वन पर्सन वन एसेट वी विल रिकॉर्ड एट वन प्लेस, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अकाउंट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट की यदि हम टाइप की बात करें तो अकाउंट में यहां पे दो कंसेप्ट हैं, एक है अपने पास ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक है अपने पास मॉडर्न कंसेप्ट। तो यदि हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें, ध्यान रखना है आपने कि जो अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि दो तरीके से होती हैं। एक तो अपनी होती है कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी कौन सी अप्रोच होती है अपने पास, एक होती है मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को आज हम डिस्कस करेंगे और मॉडर्न अप्रोच को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अपने अकाउंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपने, ट्रेडिशनल अप्रोच की यदि हम बात करें तो हमारे अकाउंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, विच आर द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लिया राम अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट है, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। किसी भी फर्म का अकाउंट है, किसी भी कंपनी का अकाउंट है, किसी भी एनजीओ का अकाउंट है, तो वो आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। और इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, द अकाउंट्स, ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन, जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो चलिए डिटेल में आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट आगे कितने टाइप के होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट आगे कितने टाइप के होते हैं। देखिएगा, तो यदि हम बात करें बेसिकली पर्सनल अकाउंट की, ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि अपने पास एक तो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं अपने पास कौन से, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इनके बारे में पता चल गया आपको कि पर्सनल कौन से होते हैं, इम्पर्सनल कौन से होते हैं। तो जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं आगे वो अपने कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अपने पास रियल अकाउंट और दूसरे होते हैं अपने पास नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि रियल अकाउंट अपने पास कौन से होते हैं, द
accounts which are related to assets, कि ऐसे अकाउंट जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, असेट से रिलेटेड होते हैं, तो वो अपने कौन से होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट होते हैं द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, जैसे पर्सनल अकाउंट के तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए थे कि अपने पास राम अकाउंट हो सकता है, मोहन अकाउंट हो सकता है, सोहन अकाउंट हो सकता है, ठीक है ना, और किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी संस्था का नाम हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके, कोई भी एनजीओ है उसका नाम हो सकता है, ओके, क्लियर। तो इस तरीके से रियल अकाउंट की यदि हम बात करें, जैसे अपने पास है लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने कौन से होते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट की बात करें, जैसे रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, कमीशन अकाउंट, ये अपने कौन से हो जाएंगे, ये अपने हो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है, देखो रेंट या तो आप पे करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट या तो आप पे करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, कमीशन या पे करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, तो जो अपना प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है तो वो अपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स हैं और नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो आगे क्या होते हैं, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।